बीटीवी न्यूज के प्रस्तुतकर्ता हैं पटेल प्लाईवुड डोर एंड हार्डवेयर, हरिमंगलम लॉन के सामने, गोंदिया रोड, बालाघाट। नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। रात्रि 9 बजे तक दुकान बंद करने शहर में हुई मुनादी। नगर में दुकानों को बंद कराने निकले अधिकारी। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए लिया गया निर्णय। रात्रि 9 बजे के बाद बेवजह घूमने वालों पर भी की जाएगी कार्यवाही। अब बालाघाट से रायपुर तक का सफर होगा आसान। जबलपुर रायपुर इंटरसिटी ट्रेन का टाइम टेबल घोषित। 9 स्टेशनों में होगा स्टॉपेज। 7 घंटे में पूरा होगा सफर। टाइम टेबल घोषित, लेकिन ट्रेन तारीखों की नहीं हुई घोषणा। कोरोना के साए में मनाया गया गुड फ्राइडे पर्व। नगर के मेथोडिस्ट और कैथोलिक चर्च में हुई आराधना। आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए स्थगित। कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम। ईस्टर संडे को कब्रिस्तान में होने वाली आराधना भी स्थगित। और अब समाचार विस्तार से। 2 अप्रैल को देर शाम जिला प्रशासनिक अधिकारियों ने सड़क पर उतरकर दुकानों को रात्रि 9 बजे बंद कराने के लिए नगर भ्रमण किया। ज्ञात हो कि 1 अप्रैल को ही कलेक्टर दीपक आर्य ने जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को बढ़ता देख जिले में रात्रि 9 बजे से दुकानों को बंद कराने के निर्देश दिए हैं, जिसके तहत 2 अप्रैल की देर शाम अधिकारियों के अमले ने नगर में घूम घूम कर व्यापारियों से अपील की। प्रदेश सहित बालाघाट जिले में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या एवं कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए मुख्यालय बालाघाट के कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी प्रमुख अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि फिलहाल लॉकडाउन नहीं किया जा सकता, लेकिन रात्रि 9 बजे के भीतर सभी दुकानें सख्ती से बंद कराई जाएं तथा कोई भी रात्रि 9 बजे के बाद मोटरसाइकिल से बिना वजह घूमता पाया गया तो उसकी मोटरसाइकिल भी जब्त करने के निर्देश दिए गए। साथ ही बाहर से आ रहे लोगों की चेकिंग के लिए पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित किया गया तथा उनके नाम, मोबाइल नंबर की जानकारी रखने की भी बात कही गई, ताकि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। वहीं 2 अप्रैल की रात्रि 8 बजे के लगभग शहर में प्रशासनिक अमले का काफिला मुनादी वाहन के साथ ध्वनि विस्तारक यंत्र के साथ निर्देश देते हुए निकला, जिसने सारे शहर का भ्रमण किया। रात्रि 9 बजे के उपरांत जिसका भी व्यवसाय स्थल खुला पाया जाएगा, प्रशासन द्वारा सख्ती से कार्रवाई की जाएगी, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी स्वयं व्यक्ति विशेष की होगी। देखा जाए तो जहां गुरुवार 1 अप्रैल से रात्रि 9 बजे तक सभी दुकानों को बंद करने के निर्देश जारी किए गए, वहीं नगर में अधिकांश पान दुकानें जो प्रमुख स्थलों पर है देर रात्रि तक खुली पाई गईं एवं यहां बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा भी लगा रहा। जबकि बीते 2 दिनों से शाम को नगर में चौपहिया वाहन के माध्यम से बकायदा मुनादी भी कराई जा रही है कि व्यापारी बंधु अपने प्रतिष्ठान 9 बजे तक पूरी तरह बंद कर शासन के दिशा निर्देशों में सहयोग प्रदान करें। साथ ही मुनादी के माध्यम से यह बात भी कही जा रही है कि मंगलवार को व्यापारिक रूप से गुमास्ता एक्ट लागू रहेगा। इधर महाराष्ट्र राज्य से फैलते कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से अब जिला प्रशासन सख्ती भरे कदम उठाने जा रहा है, जिसको लेकर 1 अप्रैल को कलेक्टर दीपक आर्य की अध्यक्षता में बैठक का भी आयोजन किया गया था, जिसके तहत 2 अप्रैल को नगर पालिका परिषद के सभागार में एसडीएम केसी वोपचे के द्वारा क्वारंटाइन दलों का प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही संक्रमण को रोकने किए जाने वाले अन्य प्रयासों की भी जानकारी दी गई। जिले में कोरोना संक्रमण का कहर दोबारा बढ़ता दिखाई दे रहा है। जहां प्रशासन द्वारा कोरोना संक्रमण को रोकने दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, वहीं बिना मास्क लगाए घूमते व्यक्तियों पर चालानी कार्यवाही भी की जा रही है। इसी क्रम में शुक्रवार 2 अप्रैल को क्वारंटाइन दलों को प्रशिक्षण नगरपालिका परिषद बालाघाट में दिया गया, जिसमें रोको टोको के लिए 8 एवं क्वारंटाइन के लिए 33 दलों का गठन किया गया है। यह सभी लिंक से जुड़े रहेंगे एवं बाहर से आने जाने वालों पर निगरानी भी रखेंगे।
इस संबंध में एसडीएम केसी बोपचे ने बताया कि जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए 1 अप्रैल को कलेक्टर दीपक आर्य की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णय बैठक में लिए गए हैं, जिसके तहत रात्रि 9 बजे से प्रातः 9 बजे तक दुकानों को बंद कराने और सार्वजनिक स्थलों को भी बंद कराने का निर्णय लिया गया है। साथ ही महाराष्ट्र से आने वाले लोगों को 5 दिनों तक क्वारंटाइन कर उनकी निगरानी करने का निर्णय लिया गया है। एसडीएम बोपचे ने बताया कि इसके अलावा कोरोना पॉजिटिव पाए गए मरीजों की कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग पूरी गंभीरता से की जाएगी। कोरोना पॉजिटिव आए मरीजों के संपर्क में आए लोगों की पहचान कर उन्हें होम आइसोलेशन में रखा जाएगा और उनमें कोरोना के लक्षण पाए जाने पर ही उनके सैंपल टेस्ट के लिए भेजे जाएंगे। उन्होंने बताया कि पॉजिटिव पाए गए व्यक्ति के होम आइसोलेशन पर रहने पर उसके घर में कोविड का पर्चा लगाया जाएगा और बिना मास्क के घूमने वालों पर सख्ती के साथ चालानी कार्रवाई की जाएगी। जो बाहर से आ रहे हैं हमारे महाराष्ट्र तरफ से, खासकर शहर में और शहर के आजू बाजू जिनमें हमारे क्षेत्रों में, जिले में, तो उनके ऊपर भी निगरानी की जा रही है कि कम से कम 5 दिन उनको क्वारंटाइन किया जाए, क्योंकि इस समय जो महाराष्ट्र वहाँ का कार्य कर रहा है हमारे जो बालाघाट सीमावर्ती जिले में, और लोग अनेक कामों से आ रहे हैं जा रहे हैं, तो उनको रोकना ज़्यादा इतना प्रभावी नहीं है। मगर उनका सबसे बड़ी तरीका है वो घर में क्वारंटाइन रहे। यदि उनको भी सिम्टम होंगे तो 5 दिन में पता लग जाएंगे, और यदि जो पॉजिटिव हैं तो उनके भी माने घरों में उनको अभी होम आइसोलेशन में लाल रंग का पर्चा लगेगा, और जो सस्पेक्टेड है उनकी पीला वाला पर्चा लगेगा, और हमारे आदमी उनकी निगरानी करेंगे। और वार्डों में भी लोग बिना मास्क के घूमते हैं, उनके ऊपर चालानी कार्रवाई करेंगे। सर, दुकान भी 9 बजे तक बंद करने का निर्णय लिया गया है। अगर जो देर रात तक दुकान खुलता है तो उस पर क्या कार्रवाई की जाएगी? उसमें चूँकि क्या है, एक गुमास्ता एक टलक होता है, उसके लिए समय है, समय सीमा निर्धारित है, और चूँकि ये जिला प्रशासन द्वारा समय निर्धारित कर दिया गया है, और जो नहीं मानेंगे उनके विरुद्ध माने कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जबलपुर बालाघाट गोंदिया ब्रॉडगेज परियोजना की पूर्ण होने के बाद इस रेल मार्ग पर रेलवे प्रबंधन द्वारा नई रेलों को चलाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसको लेकर समय समय पर रेलवे प्रबंधन के द्वारा नई ट्रेनों के साथ उनकी समय सारणी भी उपलब्ध कराई जा रही है। इसी तारतम्य में इस बार छत्तीसगढ़ राज्य को मध्य प्रदेश से सीधा जोड़ा जा रहा है। बता दें कि जबलपुर से रायपुर सीधी रेल सेवा के लिए पश्चिम मध्य रेलवे ने फैसला लिया है, जिसका टाइम टेबल भी जारी कर दिया गया है। देश का पहला पूर्ण विद्युतीकृत जोन बनने वाले पश्चिम मध्य रेलवे जोन मुख्यालय जल्द ही रायपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस से जुड़ेगी। इस ट्रेन का रेलवे बोर्ड ने टाइम टेबल जारी कर दिया है। जानकारी के अनुसार जबलपुर गोंदिया ब्रॉडगेज चालू हो जाने के बाद जबलपुर को सीधे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से जोड़ने का सपना पूरा होने जा रहा है। इस ट्रेन को दौड़ाने का अप्रूवल जबलपुर मंडल कार्यालय को भेज दिया गया है। 1-2 दिनों में तारीखों की भी घोषणा हो जाएगी। अभी जबलपुर से रायपुर के बीच में अमरकंटक एक्सप्रेस, इंदौर बिलासपुर नर्मदा एक्सप्रेस कटनी होकर संचालित हो रही है। इन ट्रेनों का रूट लंबा होने की वजह से ब्रॉडगेज से इंटरसिटी संचालित करने की अरसे से मांग उठ रही थी। जबलपुर से रायपुर के बीच संचालित होने वाली ये ट्रेन कुल 9 स्टेशनों पर रुकेगी और महज 7 घंटे में सफर पूरा करेगी। जबलपुर रायपुर इंटरसिटी को लेकर पश्चिम मध्य रेलवे के द्वारा जारी किए गए टाइम टेबल के अनुसार जबलपुर रायपुर इंटरसिटी शाम 4 बजे जबलपुर रेलवे स्टेशन से छूटेगी, जो कि 4:04 पर मदन महल, 5:23 पर घनसौर, 5:50 पर नैनपुर, 8:24 पर बालाघाट, 9:05 पर गोंदिया, 9:25 पर डोंगरगढ़, 9:48 पर राजनांदगांव, रात्रि 10:10 पर दुर्ग, रात्रि 10:24 पर भिलाई और रात्रि 11:05 पर रायपुर पहुंचेगी। हालांकि उक्त ट्रेन को कब से चलाया जा रहा है, इसकी आधिकारिक घोषणा फिलहाल नहीं की गई है, लेकिन बालाघाट जिले वासियों का वर्षों का सपना जरूर इस ट्रेन के प्रारंभ होने के बाद से साकार होता हुआ देखा जा सकता है। प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाकर प्राणदंड देने का दिन गुड फ्राइडे शुक्रवार को ईसाई समुदाय द्वारा कोविड नियमों का पालन करते हुए मनाया गया। इस दौरान नगर के मेथोडिस्ट चर्च, कैथोलिक चर्च में सीमित संख्या में ही धर्मावलंबियों का प्रवेश सुनिश्चित किया गया था, जबकि चर्च के बाहर भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ धर्मावलंबी प्रभु की आराधना करते हुए नजर आए। इस दौरान धर्मावलंबियों ने प्रभु यीशु की प्रार्थना कर वैश्विक महामारी बनकर उभरे कोरोना वायरस को समाप्त करने की प्रार्थना की। बताया गया कि प्रभु यीशु को गुड फ्राइडे पर क्रूस पर लटकाकर मृत्यु दंड दिया गया था। इसके 2 दिन बाद प्रभु यीशु पुनः जीवित हो गए थे। इससे ईसाई समुदाय रविवार को ईस्टर संडे के रूप में मनाते हैं।
बाइबिल के अनुसार प्रभु यीशु को शुक्रवार के दिन क्रूस पर लटका दिया गया था। उन्होंने तीसरे पहर को अपने प्राण त्याग दिए थे। इस दौरान प्रभु ने कहा था कि मैं संसार के पापियों के सारे पाप को लेकर अपने प्राण त्याग रहा हूँ। प्रभु यीशु के द्वारा किए गए इस बलिदान के चलते ही ईसाई वर्ग इस शुक्रवार को शुभ मानते हैं। बता दें कि गुड फ्राइडे को लेकर धर्मावलंबियों के द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता रहा है, जिसमें नगर में क्रूस यात्रा भी निकाली जाती रही है। लेकिन विगत 1 वर्ष से कोरोना संक्रमण के चलते गुड फ्राइडे के पर्व पर आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया गया है, जो कि इस वर्ष भी कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए नहीं किया गया। नगर के मेथोडिस्ट चर्च में निश्चित समय में प्रभु की आराधना प्रारंभ की गई। इस दौरान मेथोडिस्ट चर्च के अंदर हॉल में कोविड नियमों के तहत 50 अनुयायी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मौजूद रहे, जबकि कुछ अनुयायी चर्च के बाहर परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ प्रार्थना करते हुए नजर आए। उसका मतलब है लेफ्ट डेजर्टेड, जो रेगिस्तान होता है। जब अपन सफर करते हैं दूर दूर तक कटीले पेड़ दिखते हैं और सिर्फ रेत ही रेत, हमें कोई आबादी नजर नहीं आती और आती तो बहुत कम, सब कुछ सुनसान रहता है। वैसे ही हमारे प्रभु को बिल्कुल अकेला छोड़ा गया था। दूर दूर तक उसको साथ देने वाला कोई साथी ना था। उस तकलीफ जो प्रभु ने सही है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए और आपके लिए है। पाम संडे से शुरू हुए पवित्र सप्ताह के अंतर्गत ईसाई समुदाय के लोगों द्वारा विशेष प्रार्थनाओं का दौर शुरू हो गया है। ईसाई समुदाय द्वारा इस पवित्र सप्ताह के दौरान चर्चों में प्रार्थना के साथ अपने जीवन में किए गए पापों की मुक्ति के लिए प्रार्थनाएं की जा रही हैं। बता दें कि जिस दिन प्रभु यीशु को सूली पर चढ़ाया गया उस दिन को गुड फ्राइडे कहा जाता है। प्रभु ईसा मसीह के बलिदान दिवस को गुड कहने के पीछे कारण ये है कि ऐसी मान्यता है कि प्रभु यीशु ने अपनी मृत्यु के बाद फिर से जीवन धारण किया था और यह संदेश भी दिया कि वह हमेशा मनुष्यों के साथ हैं और उनकी भलाई करना ही उनका उद्देश्य है। साथ ही ईसा मसीह के बलिदान दिवस को एक पवित्र समय भी माना जाता है और इसलिए भी इस दिन को गुड फ्राइडे कहा जाता है। कहा जाता है कि 2000 साल पहले यरूशलेम में ईसा मसीह लोगों को मानवता, एकता और अहिंसा का उपदेश दे रहे थे, जिससे प्रभावित होकर कई लोग उन्हें ईश्वर मानने लगे थे। लेकिन धार्मिक अंधविश्वास फैलाने वाले कुछ धर्मगुरु उनसे चिढ़ने लगे और ईसा मसीह की शिकायत रोम के शासक पिलातुस से की। शिकायत के बाद ईसा मसीह पर धर्म अवमानना और राजद्रोह का आरोप भी लगाया गया और गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें कोड़े चाबुक से मारा गया, कांटों का ताज पहनाया गया और फिर कीलों से ठोकते हुए उन्हें सूली पर लटका दिया गया। गुड फ्राइडे एक तरह से शोक का दिन है। इस दिन ईसाई समुदाय के लोग अपना पूरा दिन चर्च में सेवा और उपवास में बिताते हैं। कई जगहों पर चर्च में प्रभु यीशु के जीवन के अंतिम घंटों को फिर से दोहराया जाता है और उनके बलिदान को याद किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि गुड फ्राइडे के तीसरे दिन यानी रविवार को प्रभु यीशु पुनः जीवित हो गए थे और 40 दिन तक लोगों के बीच उपदेश देते रहे। प्रभु यीशु के दोबारा जीवित होने की इस घटना को ईस्टर संडे के रूप में मनाया जाता है, जो इस बार 4 अप्रैल को है। इस संबंध में जानकारी देते हुए नगर के मेथोडिस्ट चर्च के सदस्य शशांक मैथ्यू ने बताया कि आज का दिन गुड फ्राइडे का दिन है और आज के दिन प्रभु यीशु को क्रूस पर बलिदान हुआ था। इस दिन को मसीह समाज के लोगों के द्वारा चर्च में एकत्रित होकर प्रार्थना की जाती है। लेकिन इस वर्ष कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए चर्च में आयोजित होने वाली अधिकांश सांस्कृतिक कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया गया है। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ प्रार्थना सभा आयोजित हो रही है। उन्होंने बताया कि ईस्टर संडे को भी कब्रिस्तान में होने वाली आराधना को स्थगित कर दिया गया है। वहीं आराधना अब शनिवार की शाम 8 बजे समाप्त कर दी जाएगी और रविवार को ईस्टर संडे की आराधना चर्च में संपन्न होगी। आज गुड फ्राइडे को लेकर क्या आयोजित किया गया कार्यक्रम? आज गुड फ्राइडे जो ईसाई धर्मावलंबियों के द्वारा से मनाया जाता है, वो इस बात के लिए मनाया जाता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह जो थे उन्होंने समस्त मानव जाति के उद्धार के लिए, समस्त मानव जाति को पाप से छुटकारे के लिए अपने आप को सलीब पर, क्रूस पर कुर्बान किया था। तो आज के दिन हम उनके क्रूसिफिकेशन के समय में जो उन्होंने 7 वाणियाँ बोली थी, 7 वचन बोले थे, उन वचनों के ऊपर हम मनन करते हैं, चिंतन करते हैं और हमारी आराधना स्तुति करके हम अपने प्रभु को स्मरण करते हैं।
इस बार कोविड को लेकर किस प्रकार के सावधानियां बरती जा रही जी, है? कोविड-19 के कारण से उससे बचाव के लिए सरकार द्वारा जारी जितनी भी गाइडलाइन है उनका पालन करते हुए और भी जो हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे उन सभी को हमने रद्द कर दिया है। और जो उपासक आज यहाँ पे उपस्थित हुए हैं वो केवल यहाँ पर आराधना करेंगे और उसके बाद में जो हल्का फुल्का रिफ्रेशमेंट है उसे ग्रहण करके अपने अपने घर जाएंगे। लांजी क्षेत्र में चोरों के हौसले खासे बुलंद होते जा रहे हैं। अभी विगत दिनों ही चोरियों का पता पुलिस नहीं लगा पाई थी कि चोरों ने एक और घटना को अंजाम दे दिया, जहां तो चोरों ने ऐसे घरों में हाथ साफ किया जो कि गरीब परिवार हैं। हैदराबाद मजदूरी करने जाते हैं दोनों पति पत्नी, जिनकी 3 बेटियां ग्राम कटंगी में ही घर पर रहती हैं और तीनों बेटियों में से 2 बेटियों की शादी के लिए बनाकर रखे गए जेवरात चोरों ने हाथ साफ कर लिए। वहीं चोरों ने पास के ही एक अन्य मकान पर भी निशाना लगाया और नकदी एवं जेवर चुरा कर ले गए, जिसकी शिकायत पुलिस थाना लांजी में की गई है। उक्त घटना के संबंध में लांजी पुलिस के द्वारा प्रार्थिया ज्योति पिछोड़े निवासी कटंगी की शिकायत के आधार पर अज्ञात चोरों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है। प्रकरण की विवेचना सौनी R.K. सिंह ठाकुर के द्वारा की जा रही है। ग्राम कटंगी निवासी मुन्नालाल बिछोड़े के घर में 31 मार्च की रात्रि में चोरी हुई, जब घर में निवासरत तीनों बेटियां अपनी नानी के यहाँ चली गई थी। इस संबंध में ज्योति बिछोड़े ने बताया कि मेरे माँ पिताजी दोनों हैदराबाद कमाने खाने गए हैं, हम तीनों बहनें यहीं रहते हैं, हम सभी पढ़ाई करते हैं। 31 मार्च की रात्रि में हम लोग पास में ही नानी के घर चले गए थे, हमेशा नहीं जाते, कल ही गए थे। दूसरे दिन सुबह घर के पास के निवासी लोकेंद्र कछवाहे ने मुझे फोन पर बताया कि आपके घर का ताला टूटा हुआ है। तब मैं अपनी दोनों बहनों के साथ घर पर आकर देखा तो घर के दरवाजे में लगा ताला टूटा हुआ था। अलमारी एवं पेटी में रखा सामान बिखरा हुआ था। अलमारी एवं पेटी में रखा सामान, जिसमें 4 जोड़ी सोने के कान के झाले एवं सुई धागा व झुमका, 2 जोड़ी सोने के मंगलसूत्र, 4 जोड़ी चांदी की पायल, 1 चांदी का करदन, 1 चांदी का ब्रासलेट, 1 चांदी का बाजूबंद, 1 सोने की नाक की नथ, 1 सोने की नाकझरी एवं 10,000 रुपये नकदी, जिसमें 500 एवं 100 के नोट थे, चोरों ने चोरी कर ले गए। कुल जुमला बात की जाए तो चोरों ने लगभग 2 से 3 लाख रुपये सोने एवं चांदी के आभूषण पर हाथ साफ किया है। ये रात में, कल रात को कैसे क्या था? तुम लोग कहाँ गए थे? हम लोग शाम में 7 बजे नानी के यहाँ गए थे। कितने दूर है यहाँ से घर? यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। पास में। तो रोज मतलब रात में चले जाते हो तो वापस नहीं आते क्या? नहीं, हम लोग कल ही गए थे, रोज घर में ही रहते हैं। रोज घर में रहते? कल ही गए थे? अच्छा, तो रात फिर कब वापस कब आए? हमको ये लोग बुलाने गए थे, बच्चे लोग, कि आप लोगों के घर का दरवाजा खुला है बोल के, सुबह 8 बजे। बच्चे लोग बाजू में रहते हैं? अच्छा, तो आके फिर देखा वो चोरी हो गई थी। क्या क्या गया? पैसे गए। कितने पैसे गए? 10-15 हजार। 10-15 हजार रुपये। और जेवर? जेवर बहुत। कितने जेवर थे? क्या क्या जेवर थे सब बताओ। करदन थे, पायल, अंगूठी। सोने का कितने आइटम थे? मंगलसूत्र, बड़ा और छोटा दोनों, गला का और कान का। कान का कितने कितने रुपए का था लगभग? तो भी अंदाजन? रसीद को भी ले गए। रसीद भी ले गए? अच्छा, रसीद उसमें थी? तो 1-1.5-2 लाख कितने लाख का था, ऐसा कुछ पता है? हाँ, वो 2.5-3 लाख तक। 2.5-3 लाख तक का था, मैंने तुम्हारे अंदाज से। को शादी करने के लिए सब लिए थे। अच्छा, एक मिनट, आप लोग की शादी वादी के हिसाब से लिए थे? हाँ, शादी वादी के साथ। अच्छा ठीक। और मम्मी का तो पूरा ले गए। मम्मी का पूरा ले गए? मम्मी के भी मंगलसूत्र ले गए? मुन्नालाल बिछोड़े के घर चोरी करने के बाद चोर पास के एक और घर में घुसे थे, जो था कुंतीबाई पनोरे का। यहाँ चोरों से ताला नहीं टूट रहा था, तो चोरों ने पहले जहाँ चोरी की उस घर से टिकास कुदाल लाकर कुंतीबाई पनोरे के घर का ताला तोड़ा, आराम से अंदर घुसकर चोरी की। कुंतीबाई ने बताया कि हम लोग एक जन्म दिवस पार्टी में लांजी सुंदर टोला आए थे 2 दिन से, लेकिन घर में सोने के लिए अपने एक रिश्तेदार को भेजती थी, लेकिन कल 31 मार्च को नहीं भेजी और चोरों ने चोरी कर ली। कुंतीबाई के घर से चोरों ने 5,000 रुपये नकदी एवं 5,000 रुपये की सोने की नथ लेकर फरार हुए हैं। आपको कैसे क्या हुई? आप लोग कहाँ गए थे? हम लोग परसों गए थे बर्थडे में, यहाँ पे राजा टोला में बहन के घर। कटंगी में? कटंगी नहीं, ये लांजी तरफ सुंदर टोला। सुंदर, हाँ। तो परसों रात में सोने के लिए भिजाई थी मेरा बहन का बेटा लोग को। हाँ। और रात में भी उन लोग आने वाले थे, तो मैं बोली सब है तो ना, कुछ नहीं होता ना रे, मत जा करके रुक लिए उन लोग, कोई मेहमान थे तो रुक गए। तो क्या क्या सामान गया आपके यहाँ से? मेरे घर से गए हैं सोने का नथनी गया है नाक का, 5,000 का करीबन था, और
5,000 रुपये 5,500 कुछ ऐसा था, अच्छा, वही गए दो नकदी बस 2 ही चीज गई है। 2 चीजें। अच्छा, तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।